तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल 3 में हमें दिया है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस। नीचे हमें कुछ टेबल बताइए, उस टेबल के अंदर हमें ये बताया है कि जो वनडे क्रिकेट मैच होते हैं, मतलब जो 50 ओवर के मैचेस जो होते हैं, उसमें जो बॉलर्स हैं उन्होंने कितने कितने विकेट्स लिए हैं अपने कैरियर के अंदर, जो भी उन्होंने लिए होंगे। जैसे 20 से 60 विकेट्स तक लेने वाले वनडे करियर के अंदर या वनडे मैचेस में कितने बॉलर्स हैं? 7। ऐसे ही 60 से 100 विकेट तक लेने वाले कितने बॉलर्स हैं? 5। ऐसे ही 100 से 150 तक विकेट्स लेने वाले कितने बॉलर हैं? 16। तो ये एक हमें डेटा यहाँ पर बताया है, एक टेबल टाइप की यहाँ पर शो कर रखी है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग ए सुटेबल मेथड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मीन बताना है, मतलब एवरेज बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स कितने हैं। तो उसके लिए इसने कहा है कि कोई भी सुटेबल मेथड आप यूज करो। तो सुटेबल मेथड कौन सा लगाओगे? अब आप मेथड तो 3 होते हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट है, एक एज्यूम्ड मीन है और एक है हमारे पास स्टेप डेविएशन। तो अभी मैं आपको बताता हूँ सुटेबल मेथड कैसे आप चूज करोगे कि आपको कौन सा लगाना है। वॉट डज द मीन सिग्निफाई, फिर उसके बाद क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि मीन क्या बता रहा है या क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो देखो, सुटेबल मेथड का मतलब यह है कि जो भी मेथड आपको सबसे इजी लगता हो आप उस मेथड को लगाओ। वैसे तो मैं आपको इसको बताता हूं दो मेथड से, एक तो डायरेक्ट मेथड से और एक एज्यूम्ड मीन मेथड से। और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। आपका जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन है वो स्टेप डेविएशन से ही दे रखा है, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन क्यों है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, और उसको हम क्यों नहीं लगाएं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं इसको डायरेक्ट मेथड से, और डायरेक्ट मेथड ही इसका सबसे अच्छा तरीका रहेगा, क्योंकि जब डेटा आपके पास बहुत सिंपल दे रखा हो तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, उसके अंदर आपको ज्यादा टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं होती। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, वर्टिकली इस तरीके से बना लेते हैं। जब हमने इसको वर्टिकली बना लिया तो सबसे पहले हमें एक ग्रुप्ड डेटा दे रखा था, तो ये क्लास इंटरवल हो गए, ये नंबर ऑफ बॉलर्स हो गए, नंबर ऑफ बॉलर्स जिनको हम किससे डिनोट कर देते हैं? FI से। क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क क्या होती है? ये जो क्लास इंटरवल है इनकी सबसे जो मिडिल वाली वैल्यू होती है उसी को हम क्लास मार्क कहते हैं। तो 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 80। 80 को 2 से डिवाइड कर दो, 40 आ जाएगा। क्लास मार्क मैंने आपको बताए थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, इन दोनों का सम करके अपॉन में 2 कर लो। तो 20 60 80, 80 का हाफ कितना हो गया? 40। 60 और 100 हो जाएगा 160, 160 का हाफ करेंगे तो 80। 150 250, 250 का हाफ करेंगे तो 125। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 400, 400 का हाफ 200। इन दोनों का सम करेंगे तो 600, 600 का हाफ 300। इन दोनों का करेंगे तो 800, 800 का हाफ करेंगे तो 400। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा डेटा है ये। जैसे अगर आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पर ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, लेकिन है तो इसमें लास्ट में 0 ही तो है बस। तो आप क्या काम करोगे, सीधी सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कोई नंबर होता है जैसे 256, 289, 376, तो मैं कह सकता था कि हाँ जी, जो आपका जो क्लास मार्क है आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, एज्यूम्ड मीन से करो। लेकिन यहाँ तो बहुत सिंपल है, तो हम सीधा मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 7 4 जा 28, तो ये कितना हो गया? 28 मतलब 280। 5 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 जा 40, और यहाँ पर 2 जीरो आ गए। 16 की मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 जा 80 का 0 कैरी 8, फिर 16 2 जा 32, 32 और 8 हो गए 40, 40 का 0 कैरी 4, फिर 16 1 जा 16 और 4 कितना हो गया? 20। सीधी मल्टीप्लीकेशन है। 12 2 जा कितना हो गया? 24, और 2 जीरो आ गई। उसके बाद 2 3 जा 6, 2 जीरो आ गई। उसके बाद 3 4 जा 12, और इसमें भी 2 जीरो आ गई। तो यहां पर देखो सिंपल हमने दोनों चीज निकाल ली। अब आपको क्या करना है, बस यहां पर सिग्मा FI निकालना है, मतलब इन सब का सम, इन सब का। और इधर की तरफ क्या करना है आपको? सिग्मा FI XI निकालना होगा। तो सिग्मा FI मतलब कितने नंबर ऑफ बॉलर्स हमें यहां पर दे रखे हैं। तो 7 और 5 हो गए 12, 12 और 12 हो गए 24, 24 और 16 40, 40 और इन दोनों को मिलाकर 5 45। अब ऐसे ही हम इन सबको भी प्लस कर लेते हैं। इनको प्लस करके क्या आता है वो मैं यहां पर लिखे देता हूं, आप प्लस कर ही लोगे। ठीक है, तो इन सब का सम आया आपके पास 6880। ठीक है, अब आपको क्या करना होता था उसके बाद आपको निकालना है अब इसका मीन। तो मीन कैसे हम निकालें?
तो मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, इधर को करे दे रहा हूं मैं। तो मीन जिसको हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और उसके अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है अपना, वो तो अभी निकाला है, वो है अपने पास 6880 और इसके अपॉन में 45। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 की टेबल से काट लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 से इसको कैंसिल करते हैं। 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 1 और 8 हो गए 18, तो 5 3 जा 15, 3 बचेगा, 3 और 8 हो गए 38, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, 3 बचेगा, 3 और 0 30 हो जाएंगे, तो 5 6 जा 30, तो ये आया 1376 अपॉन में 9। अब 9 से इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। देखो इधर डिवाइड कर लेते हैं हम 1376 को किससे, 9 से। तो 9 1 जा 9, कितना बचा 4, ऊपर से क्या उतार लेंगे हम, ऊपर से ले लेते हैं 7, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, कितना बचा 2, ऊपर से उतार लेते हैं 6, तो 9 2 जा ही जाएगा, 9 3 जा 27 होते हैं, तो 9 2 जा चला गया 18। अब कितना बचा ये, 16 में से 8 गया तो 8, इधर 1 में से 1 गया 0, पॉइंट लगाकर क्या बढ़ा सकते हैं 0, तो 9 8 जा 72, कितना बचा 8 बचा। तो यहाँ पर तो अब यही आता रहेगा, 9 8 जा 72, ये तो कभी खत्म ही नहीं होना। अब तो हमारे पास ये जो आया 152.888, ये इस तरीके से चलता रहेगा। हमें देना होता है 2 डेसिमल तक आंसर। तो आप बस यहाँ तक का इतना चेक करो, इसमें ये जो थर्ड वाला जो नंबर है डेसिमल के बाद जो तीसरी प्लेस है, अगर ये 5 या 5 से बड़ी होती है तो राउंड ऑफ होकर इधर अपना 1 दे जाती है और बाकी का हम फिर लिखते नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं 152.89, ठीक है। तो हमारे पास जो अपना मीन आया, वो मीन कितना आया, वो आया 152.89, और ये हमने किससे किया है, ये हमने किया है डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में देखो ज्यादा वो तो थोड़ा ना करना पड़ा हमें कैलकुलेशन, बस यहाँ पे सीधे सीधी मल्टीप्लाई ये प्लस, तो इतना तो हम कर ही लेंगे, तो ये हमारे लिए सुटेबल मेथड है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको एज्यूम्ड मीन से ही करे कि हम तो ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में टाइम जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप इसको करो एज्यूम्ड मीन मेथड से, वो भी इजी पड़ेगा। और फिर मैं आपको इसको स्टेप डेविएशन से भी बता दूंगा, या देखता हूँ, चलो अभी। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये 3 तो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे जैसे इसमें किए थे आपने। तो यहाँ पर क्लास मार्क यही वाले हम लिख लेते हैं, कितने कितने हैं, ये है अपने पास 40, फिर है 80, उसके बाद है 125, फिर है 200, फिर है 300 और फिर उसके बाद है 400, ठीक है। तो इतना तो आपको बनाना ही होता है इसके अंदर। अब उसके बाद हम क्या करते थे, इसके अंदर हम मानते थे एक जो भी आपका क्लास मार्क आया है उसको एज्यूम्ड मीन मानते थे। जैसे ये आपका एक्स आई दे रखा है, ये क्या दे रखा है एफ आई, तो हम यहाँ पर क्या करते थे डी आई निकालते हैं। डी आई जिसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है, एक्स आई ये सब दे रखे हैं, जैसे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और इसमें से a को माइनस करना है। तो अब a क्या है यहाँ पर, तो a हम ज्यादातर जो मानते हैं वो मिडिल मोस्ट टर्म को मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बीच में ये दोनों आ रही हैं। तो हम क्या काम करते हैं, कोई सा एक मान लेते हैं, या तो 200 मान लो या 125, आपकी मर्जी है। तो हम इसको मान लेते हैं क्या, एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर आपको एक्स आई माइनस 200 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स आई कितना दे रखा है 40, और इसमें से 200 को माइनस, फिर 80 इसमें से भी 200 को माइनस, फिर 125 इसमें से भी 200 को माइनस, फिर 200 में से भी 200 को माइनस, फिर 300 में से 200 और फिर 400 में से 200। अब इनको माइनस कर करके जो भी आएगा वो आपके डी आई की वैल्यू आती रहेगी। मतलब यहाँ D1 ये D2 ये इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो कितने कितने आई, 40 में से 200 गया तो माइनस का 160, 200 में से 80 गए तो 120, लेकिन माइनस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 75, और ये हो गया 0, इसमें से गया तो 100, फिर यहाँ पर आ गया 200। अब उसके बाद क्या करते थे हम, इसके अंदर हम निकालते थे अब एफ आई इंटू डी आई। तो यहाँ पर लिखोगे एफ आई इंटू डी आई।
तो 7 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे किस में, -160 में। 5 की मल्टीप्लिकेशन में किस में करेंगे, -120 में। 16 की मल्टीप्लाई -75 में। 12 की मल्टीप्लिकेशन 0 में। 2 की मल्टीप्लिकेशन 100 में। और 3 की मल्टीप्लिकेशन 200 में। तो देखो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो डायरेक्ट मेथड ही था, लेकिन कई बार इससे भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी ना, तो फिर आपको यही वाला मेथड इजी लगेगा। तो अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, ये 0 एज इट इज आ गया। 16 7 जा कर लेते हैं, तो 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, फिर 7 1 जा 7 और 4 कितने हो गए, 11। उसके बाद ये 0 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 12 5 जा हो गया 60, माइनस 16 5 जा हो गया 80 का 0 कैरी 8, 16 7 जा 112, 112 और 8 कितने हो गए, 120। 12 0 जा 0, 2 के 100 में करेंगे तो 200, 3 के 200 में करेंगे तो 600। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर हम निकालते थे सिग्मा एफ आई। तो इन सब का सम तो अभी हमने किया था डायरेक्ट मेथड में भी, कितना आया था, वहां से आया था अपना 45। तो यहां पर लिख देते हैं इनका सम है 45। और इधर किसका निकालेंगे सम, इधर निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो माइनस माइनस वाले ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस वाले को अलग ऐड कर लो और प्लस प्लस वाले अलग कर लो। तो ये हो जाएगा 2920, माइनस का 2920 प्लस 2 और 6, ये हो गया 800। अब इसमें से 800 को माइनस कर लो, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, तो ये कितना आता है, इसको लिख लो, माइनस का 2120। अब इसके बाद आपको लगाना है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अंदर हमारा जो मीन होता है, मीन जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, और इसके अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो a की जगह पर जो आपने एज्यूम्ड मीन माना है वो कितना है, 200। और सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है, माइनस का 2120। तो माइनस 2120 और अपॉन में 45। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं 200 माइनस 2120 अपॉन 45। अब आप चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, या फिर पहले आप चाहो तो इनको डिवाइड कर लो, मर्जी आपकी है। तो मैं इसकी इधर मल्टीप्लीकेशन पहले कर देता हूं। ठीक है, एलसीएम लेकर थोड़ा इजी हो जाएगा। 45 2 जा हो गए 90, और ये 2 0 एज इट इज आ गए। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता होगा ना, ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, माइनस 2120 और अपॉन में कितना है 45। अब इसको माइनस कर लो तो ये हो गया 6880 अपॉन में 45। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर भी यही आया था डायरेक्ट मेथड में भी। इसका मतलब हम कोई सा भी मेथड लगाएं, अपना आंसर वही आना है, 152.89। ठीक है, तो सुटेबल मेथड अब आप बताओ कौन सा आपको सही लगा। मेरे हिसाब से तो सुटेबल मेथड कौन सा हो गया, ये डायरेक्ट मेथड लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी इजी है। यहाँ पर तो भी आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ी हार्ड लग रही होगी, फिर माइनस वाले, फिर एडिशन वाले। तो आप क्या काम करोगे, जब भी डेटा आपको सिंपल दे रखा हो, छोटा दे रखा हो, तो आपको डायरेक्ट मेथड से ही उसको सॉल्व कर देना है। बस ये नहीं होना चाहिए कि उसमें अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कह दिया जाता कि एज्यूम्ड मीन से करो, तो फिर तो आपको एज्यूम्ड मीन से ही करना पड़ता। ठीक है, ये दो मेथड से मैंने अब करा दिया। अब देखो आपका जो एनसीईआरटी है उसके अंदर इसको कर रखा है इसने स्टेप डेविएशन से। तो अब आपके मन में ये चीज आ रही होगी कि स्टेप डेविएशन कैसे लगा दिया, क्योंकि वहां पर स्टेप डेविएशन में तो एच भी होता है, और एच क्या है, क्लास साइज। और यहाँ पर क्लास साइज देखो, यहाँ पर 40 का डिफरेंस है इनमें, यहाँ 50 का डिफरेंस है, फिर 100 का डिफरेंस है। तो वो उसने कैसे लिया है, अब उस चीज को समझो ध्यान से। तो देखो इसके अंदर क्या किया गया है हमें, अब हमारे पास ui कैसे निकालें। तो ui को आपको पता है कैसे निकालते थे हम, xi माइनस ए अपॉन एच, या फिर कह लो इसे di अपॉन एच। लेकिन हमने क्या काम किया था, मैंने आपको एग्जाम्पल 1 में बताया था कि h क्या होता है, h होता था अपना क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब इनके बीच का जो भी आपका डिफरेंस है उसको हम लेते थे, लेकिन यहाँ पर तो क्लास डिफरेंस बराबर नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो देखो असल में क्लास साइज का मतलब ये नहीं होता है कि बस इनका ही डिफरेंस ही हो।
क्लास साइज का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर h से आपने डिवाइड किया है और फिर यहाँ पर h से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम क्या काम करते हैं, ये जो अपना di है, इस di को कैसे छोटा किया जाए, इसका डेटा को मतलब ये जो वैल्यूज है इनको छोटा बनाने के लिए हम किस नंबर से डिवाइड करें वो ही h मान लेते हैं। जैसे हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी के अंदर, इसने किससे डिवाइड किया है, इसने यहाँ पर 20 से डिवाइड किया। तो जरूरी नहीं आप 20 से करो, आप 50 से कर लो, 100 से कर लो, बस आपको ये देखना है कि आपके पास जो ये डी है इसको छोटा कौन सा नंबर कर सकता है। तो देखो वैसे तो हाँ, अगर मैं इसको 40 से डिवाइड कर दूं, इसको 40 से कर दूं और 200 को 40 से कर दूं, तो तीनों के तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या बैठ जाएगा, कॉमन फैक्टर 40 बैठ जाएगा। इसने 20 से इसलिए किया है, देखो 20 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सिंपल, ये भी हो जाएगा 20 से और 200 भी बचेगा बस ये, तो इसको पॉइंट में लिख दिया उसने। तो आप h कुछ भी मान लो, कुछ भी, क्योंकि आपको क्या करना है, h से ही आप डिवाइड कर रहे हो और लास्ट में जब आप फॉर्मूला लगाओगे स्टेप डेविएशन h से ही डिवाइड कर दोगे। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि क्लास साइज क्यों लिया है इसमें, ये 20 क्यों लिया है, कुछ भी मान लेना आप, जरूरी नहीं है कि आप 20 ही लो। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कि इसने कैसे किया है। तो 160 को जैसे इसने क्या मान लिया है, मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूं। ए क्या है इसमें 200, तो इसने लिया है यहाँ पर एज्यूम्ड मीन ए कितना 200 और इसने एच जो है वो कितना मान लिया है 20। ये 20 क्यों माना है, क्योंकि 20 जो है डी को सिंपली डिवाइड कर देगा, पूरे के पूरे आपके पास जो नंबर आएंगे वो बहुत छोटे छोटे सिंपल नंबर आ जाएंगे। आप चाहो 40 से डिवाइड कर लो, 100 से कर लो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है, क्योंकि एच से ही डिवाइड कर रहे हैं, उसकी फिर मल्टीप्लीकेशन भी कर देनी है। तो देखो इसको डिवाइड करते हैं 20 से, तो इसको जब 20 से डिवाइड करोगे 2 8 जा 16 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 8, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसके 0 से इसके 0 कैंसिल हो गया, 2 से हमने 12 को डिवाइड करा तो 2 6 जा हो गया 12, फिर 20 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा माइनस का 3.75। 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0 ही आता है, 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और फिर 200 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10। अब एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। तो एफ आई यू आई के लिए क्या करना है, ये हो गया आपका एफ आई, ये क्या हो गया एक्स आई, ये डी आई वाला, ये यू आई वाला, आपको एफ आई की इसमें करनी है। तो 7 8 जा कितना हो जाएगा, 7 की -8 में करेंगे 7 8 जा 56, फिर 5 की मल्टीप्लाई -6 में 5 6 जा 30, फिर 16 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस के 3.75 में, इसकी अभी करूंगा मैं। 12 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 में तो 12 0 जा 0, फिर 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 में, 2 5 जा 10 और 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10 में तो 3 10 जा कितना हो गया 30। 16 की मल्टीप्लीकेशन इसमें करोगे तो ये आएगा माइनस का 60, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना। अब उसके बाद क्या किया जाए, अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लो। तो सिग्मा एफ आई यू आई मतलब माइनस माइनस वाले प्लस कर लो, तो 60 और 30 90, 90 और 50 कितने हो गए 140, 140 और 6 कितने हो गया माइनस का 146, प्लस 30 और 10 कितना हो गया 40, तो ये कितना आ गया माइनस का 106 सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, आपको स्टेप डेविएशन मेथड लगाना। सुटेबल मेथड समझ गए होगे, डायरेक्ट मेथड लगाना है, बस मैं आपको समझा ही रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में तो आप एक एक ही मेथड से कराऊंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन कराऊंगा, स्टेप डेविएशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी का डिवीजन करते हैं, उसी की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है मीन और स्टेप डेविएशन से हम निकाल रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन तो लेना ही पड़ता है, फिर लेते हैं हम सिग्मा एफ आई यू आई, उसके अपॉन में लेते हैं सिग्मा एफ आई और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं एच में, जो कि यहाँ पर क्या मान रखा है हमने 20। समझ गए ना, बार बार बता रहा हूँ 20 जरूरी नहीं आप 20 ही मानो एच, कुछ भी मान सकते हो, 40 मान लो, 100 मान लो, जो भी मानना है वो मान लो, क्योंकि उसी का ही आपने डिवाइड करा, उसी की यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ना है। तो ए की जगह पर रखो, ए कितना है, ए है 200 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है माइनस का 106, सिग्मा एफ आई कितना है वो है 45 और जो आपके एच की वैल्यू है वो कितनी है 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 20 की मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 200 माइनस 0 का 0 आ गया और 106 के डबल करोगे तो 212 अपॉन में 45, तो ये तो वही बन गया। देखो अभी हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में करा था, वही तो चीज आ गई इसमें भी, और यही हमारा किस में आ रहा था, यही डायरेक्ट में आ रहा था भाई। अब इसको देखो इधर मल्टीप्लीकेशन कर लो,
45 की 200 में करेंगे तो 9000 माइनस 2120 अपॉन में 45। जब इसको माइनस करोगे तो 6880 और अपॉन में कितना है 45। इसको जब आपने डिवाइड किया था तो आया था 152.89। ठीक है, ये तो आया था। यहाँ पर भी देखो, ये भी यहाँ पर भी यही आया था। तो सबसे सुटेबल मेथड इस क्वेश्चन का कौन सा है? वो है डायरेक्ट मेथड। लेकिन मैंने आपको फिर भी दोनों मेथड से करा दिया है। कौन कौन से एज्यूम्ड मीन से भी और स्टेप डेविएशन से भी। और ये चीज ध्यान से समझ लेना कि H20 क्यों ली गई है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इसने क्यों ली थी इसमें, जो आपका सॉल्यूशन दे रखा है। अब इसमें देखो, क्वेश्चन में एक चीज और दिया है यहाँ पर कि व्हाट डज द मीन सिग्निफाई, कि मीन जो है वो क्या बता रहा है। तो आप वो भी चीज यहाँ पर लिख कर दिखाओ। तो लास्ट में आप लिख दोगे, यहाँ पर लिखकर मैं आपको दिखा रहा हूं कि मीन क्या बता रहा है। मीन हमको बताता ही क्या है? मीन हमको बताता है एवरेज। तो बस वही लिख देना है कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि मीन टेल्स अस दैट ऑन एन एवरेज, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो, ऑन एन एवरेज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इज 152.89। जो ये बॉलर्स थे वनडे क्रिकेट के अंदर जो खेलते थे, उनके विकेट्स का एवरेज कितना है? तो उनके विकेट्स का एवरेज आ रहा है हमारे पास 152.89। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। और ध्यान रखना सुटेबल मेथड कौन सा बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फिर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना।